Hello students, once again I welcome you all in new video. And students, in this video we are going to talk about eubacteria. Okay students, I have already talked to you about the kingdom Monera, okay, kingdom Monera, and it includes which kind of cellular organization of the animals. First is the we can say archaebacteria, and second is the eubacteria. Okay students, and Monera consists of the group of the animals having प्रोकैरियोटिक सेल होगा, सिंगल सेल की बनी होती हैं, प्लस वी कैन से यूनिसेलुलर, ठीक है बच्चों। एक यूनिसेलुलर की में पाए जाएंगे या बच्चों यूनिसेलुलर की चेन हो सकती है, ठीक है, बट देखिए वो चेन हो सकती है, यानी कोई आपस में इसमें जुड़े रहते हैं, कोई स्पेशल इसमें होता नहीं है, ठीक है ना। तो चलें आर्कीबैक्टीरिया हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, मेथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोफाइल्स, ठीक है। सो यूबैक्टीरिया, दीज आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यूबैक्टीरिया। यू यूज होता है ट्रू और ट्रू बैक्टीरिया, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल। इनकी सेल क्या होती है जो रिजिड होती है, एंड इफ मोटाइल अ फ्लैजेलम, अगर बच्चों मोटाइल हो गए, अगर ये मान लीजिए मोटाइल है ये, ठीक है, तो एक क्या हो जाएगी, एक फ्लैजेला होगी, दैट प्रोवाइड्स द मोटेलिटी। द साइनोबैक्टीरिया, देखो इसका जो मेन बच्चों, देखो मोनरा तो कंसिस्ट ऑफ मेनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया, कई टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। एक जो रखा गया साइनोबैक्टीरिया, क्या नाम रखा गया बच्चों, ये साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना। तो बच्चों ब्लू ग्रीन एल्गी होने से और साइनोबैक्टीरिया होने से में डिफरेंस क्या है बच्चों, पुराना नाम को जो है ना क्या है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी था। इसको पहले रखा गया था किंगडम प्लांटी में, कहाँ रखा गया था, किंगडम प्लांटी में, बट क्या वो कुछ इसमें रूल को फॉलो नहीं कर रहा था, सो इट वाज केप्ट इनटू द किंगडम मोनरा, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया या कहें ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या थे, ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया हैं, ये ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया हैं, मतलब कि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और दीज आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स एवर ऑन दिस अर्थ हु प्रोड्यूस्ड O2, मॉलिकुलर O2, वी कैन से मॉलिकुलर, यानी कि O2 फ्री स्टेट में, ठीक है, जो प्रोड्यूस किया उन्होंने। अब आप समझिए, जैसे जब तक ये बने नहीं थे, बीजीए या साइनोबैक्टीरिया बने नहीं थे, तो क्या था, वाटर जो ऑक्सीजन था कंबाइन विद वाटर, ठीक है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं बच्चों, लेकिन ऑक्सीजन आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलती। लेकिन ये भला हो बेचारे इस साइनोबैक्टीरिया का जो आ गया एग्जिस्टेंस में, ठीक है। और क्या हुई, जो गैसेज है ना, एयर में जो गैसेज हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेज कॉल्ड वी कैन से एयर, ठीक है। तो उसमें जो क्या है 21% क्या है बच्चों, O2 है ना, ये 78 पॉइंट समथिंग क्या है, नाइट्रोजन है। तो 21% कैसे हुआ, क्यों क्योंकि साइनोबैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर में, ठीक है, और क्या करते हैं, प्रोड्यूस कराते थे। पहले तो ट्री थे ही नहीं ना बच्चों, पहले तो यही थे ना, तो क्या सोच सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस द O2, ठीक है। O2 कौन किस फॉर्म में, ऑक्सीजन के फॉर्म में, मॉलिक्यूलर के फॉर्म में, ठीक है। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऑक्सीजन वाज देयर बट अटैच्ड विथ हाइड्रोजन एंड दैट रिजल्टिंग इनटू द वाटर मॉलिक्यूल। वाटर में भी पहले था बच्चों, अरे ओशन तो बहुत पहले के बन गए हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के बनने से, इसके साइनोबैक्टीरिया के बनने से पहले ही, ठीक है ना बच्चों। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे भी, द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक
ऑटोट्रॉफ्स। बच्चों क्या है, ये ऐसे बैक्टीरिया थे जिसमें क्या है, क्लोरोफिल पाई जाती है। क्या होती है, क्लोरोफिल। सॉरी बेटा। बच्चों देखो आप इसमें ना जो ब्लू ग्रीन एल्गी, नाम ही ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें सेम क्लोरोफिल ए होता है जो कि प्लांट्स के लीफ में होता है, ठीक है, इसीलिए उसको प्लांटिंग में रखा भी गया था, ठीक है। हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। जो होते हैं वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल कॉलोनी बना सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, एक फिलामेंट, ठीक है बच्चों। जैसे देखिए ये फिलामेंटस है, ये देखिए बता दें ये है तो सब यूनिसेलुलर, लेकिन ये एक कहते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर के द्वारा इनकी जो दो होते हैं इससे जुड़ी रहती हैं, ठीक है। फिर हम अगला बात करें बच्चों यहाँ पे फ्रेश वाटर। अब देखो उनका एग्जिस्टेंस देखो फ्रेश वाटर, मैराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी, ठीक है। या तो फ्रेश वाटर में रह सकते हैं या टेरेस्ट्रियल क्या बोलते हैं, हाँ, या मैराइन हो सकते हैं, फ्रेश वाटर या मैराइन या टेरेस्ट्रियल की जो सॉइल में पाए जाए। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। जो इनकी जो कॉलोनी होती है किसके द्वारा सराउंड होती है, देखो ये है ना, देखो ये जिलेटिनस, देखो ये म्यूसिलेजियस लिखी ना, ठीक है, तो जिलेटिनस शीथ। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन द पोल्यूटेड वाटर बॉडीज़। ये वाटर में बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, अगर जहाँ वाटर क्या हो रिच ऑफ द न्यूट्रिएंट्स हो, उसमें बहुत तेज़ी से नंबर बढ़ता है इनका, ठीक है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल्स। इसमें से बच्चों जो कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं जैसे एनाबिना और नॉस्टॉक, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या होती है, N2 होती है ना बच्चों, इसको NH3 में, ठीक है, चेंज करते हैं, ठीक है। फिर NH3 से कुछ और बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, इसको क्या बदलते हैं, NO2 में बदलते हैं, ठीक है। NO2 से फिर कहाँ कुछ बैक्टीरिया होते हैं, NO3 में बदलते हैं। और दिस इज द डिफ्यूजिबल फॉर्म टेकन अप या वी कैन से ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स रूट थ्रू द रूट हेयर। रूट हेयर के द्वारा इसको क्या है बच्चों, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक ना। कि अगला बच्चों क्या लिखा है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, यानी कि देखो बैक्टीरिया आप कह सकते हैं बच्चों, देखो ऑटोट्रॉप्स होते हैं दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है ना। एक क्या है फोटोसिंथेटिक, यानी फोटो यानी लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं। और सेकेंड क्या होता है बच्चों, वो यूज़ करते हैं किसको, केमिकल को, ठीक है। और कीमो जानते हैं ना बच्चों, केमिकल को यूज़ करते हैं और अपना फूड बनाते हैं। बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, मतलब जो नॉन लिविंग चीज़ है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज सच एज नाइट्रेट्स, ठीक है। यानी बच्चों देखो आप समझिए इनऑर्गेनिक मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें कार्बन ना हो, तो देखो नाइट्रेट्स में नहीं होती है, नाइट्राइट्स में होती है, अमोनिया में नहीं होती है। एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी का ही प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर, ठीक बच्चों। अगला है देखिए यहाँ पे, देखो आप सीधे समझिए बच्चों, यहाँ जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं या कह सकते हैं बैक्टीरिया, यार देखो पढ़ाया जाए तो बहुत लंबी सी पढ़ाया, लेकिन ना सिलेबस में है ही नहीं, पूरा पढ़ाएंगे अभी आपको नीट वाला तो फिर टाइम ही कम पड़ जाएगा। बच्चों क्या होते हैं ये फोटो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। दूसरा बच्चों क्या हुआ, देखो ऐसे इसको छोड़ो, आप ऐसे समझो बैक्टीरिया जो होते हैं बच्चों, ठीक है, ये दो होते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रॉप्स, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ऑटोट्रॉप्स, दूसरा क्या होता है हेट्रोट्रॉप्स। ऑटो के बच्चे दो होते हैं, एक होते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स, एक होता है कीमो। फोटो मतलब लाइट को रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं, अब कीमो में क्या होता है केमिकल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, नाइट्रोजन, नाइट्रेट, इसको यूज करते हैं। हेट्रो मतलब कि अपना फूड किसी और से लेते हैं। हेट्रो में होता ही क्या अदर, क्या होता है अदर होता है, ठीक है। The heterotrophic bacteria are the most abundant in nature. The majority are important decomposers. जो मेन होते हैं क्या होते हैं decomposers के होते हैं। Many of them have a significant impact on human affairs. यानी कि humans की लाइफ में बहुत ही significant मैटर को रखते हैं वो, ठीक है। They are helpful in making curd from milk, ठीक है। जो मिल्क से जो क्या बनता है कर्ड बनता है, उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है
बताइए। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैब होता है, क्या होता है, लैब। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में भी होता है यूज, ठीक है। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, यानी कि लेगुमिनस प्लांट जो होते हैं, जैसे पी हो गया, ग्राम हो गया, उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं NO3 में, ठीक है। और बच्चों एक चीज़ और भी है, ये देख रहे हो ना, जो कह रहा है ना, बैक्टीरिया में जो होता है, जैसे एनाबिना नास्टाग में, इनकी जो हर सेल में कैपेसिटी नहीं होती टू फिक्स द नाइट्रोजन टू नाइट्रेट। कुछ सेल में होती है, उन्हीं सेल को क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, हेटेरोसिस्ट, ठीक है। इस सेल में क्या होती है, एनारोबिक कंडीशन होती है। क्या होती है, एनारोबिक कंडीशन, ठीक है। आगे हम बताएंगे, अभी आपको चैप्टर्स आगे तो वहाँ बताएंगे एक चीज़ आपको, ठीक है बच्चों। फिर अगला देखिए, देखो यार, हम आप लोगों को इसी बुक से ही पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, हमारी बुक है ये। रूट्स हो गया। सम आर द पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फॉर्म, एनिमल्स एंड पेट्स। कॉलरा, टाइफाइड, टिटनस। साइट्रस कैंकर जानते हो आप, देखोगे लेमन, ठीक है। लेमन में देखा होगा ऐसे छोटे छोटे से दाग पैचेज आते हैं, वो उसमें कॉज कराता है, ठीक है। बैक्टीरिया होता है जेंथोमोनास सिट्री, जेंथोमोनास सिट्री होता है, ठीक है बच्चों। तो उतना वहीं पढ़ना आपको। टाइफाइड के जानते ही आप, साल्मोनेला टाइफी होता है, ठीक है। ये सब बैक्टीरिया ही तो है। आर वी नोन एज डिजीजेस कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। बच्चों अगला और भी चीज़ है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। जो बैक्टीरिया डिप्यूज करते हैं फिजन, आप जानते हैं 20 मिनट्स में एक बार वो डिवीजन कर लेते हैं। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। ये फेवरेबल में तो क्या करते हैं, फिजन करते हैं, लेकिन अनफेवरेबल में क्या करते हैं, ये स्पोर्स को जनरेट करते हैं। किसको करते हैं बच्चों, जनरेट स्पोर्स को। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय sort of sexual reproduction by adopting a primitive types of DNA transfer from one bacterium to another। बच्चों इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही फॉलो करते हैं। उसमें क्या होता है, एक का DNA क्या होगा, दूसरे में चला जाता है, ठीक है। इसके मेनली 2-3 होते हैं, जैसे ट्रांजैक्शन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। तो ये सब इनके जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, लेकिन उसको आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पे। अगला बच्चों क्या है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अब आप माइकोप्लाज्मा समझिए, देखो माइकोप्लाज्मा क्या है, सबसे इसके पास सबसे खासियत क्या है, सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। दूसरे क्या होते हैं, इसको बोलते हैं जोकर ऑफ, JOC के होता है ना, जोकर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में कि पता था क्यों बोलते हैं बच्चों। इसको पहले बोलते थे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोलते थे, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, PK, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जब ये बैक्टीरिया वगैरह कहाँ रखे थे, आपके प्लांटी में रखे थे, तब बोलते थे। लेकिन जब इसको हटा दिया गया, उसके वहाँ से रिप्लेस कर दिया गया मोन्ट्रा में, तो क्या बोलते हैं, जोकर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्यों, सेल वॉल होगा नहीं। अच्छा बताओ, किसी की बॉडी के बाहर स्किन ही ना हो तो क्या करेगा, उसकी बॉडी अनस्टेबल रहेगी, स्टेबल रहेगी, अनस्टेबल रहेगी। जोकर क्या होता है, हमेशा हिलता रहता है। लोग बोलते हैं कि जोकर पे वो हंस रहे हैं, और जोकर हंसाता है, हंसाने के लिए सब एक्टिविटीज़ करता है, ठीक बच्चों। तो कभी भी जोकर मत सोचिए कि जोकर आपको आप जोकर पर हंस रहे हैं, वो आपको ही अपने आप पे हंसा रहा है, अपनी एक्टिविटीज़, अपनी यूनिक जो है एक्टिविटीज़ द्वारा। तो इसके बच्चों जो होता है ना, इसके बाहर कोई प्रोटीन कवरिंग होती है। ऐसे सेल वॉल वगैरह क्या होती है, एब्सेंट होती है, कवरिंग होती है ऐसे केवल, ठीक है। और वो भी क्या होती है, बहुत थिन होती है, जिसका शेप हमेशा बदलता रहता है, इसलिए क्या बोलते हैं, जोकर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जैसे आपने पपाया देखा है ना, पपाया की लीफ देखा होगा बच्चों ना, वो श्रिंक हो जाती हैं, वो बिकॉज ऑफ माइकोप्लाज्मा। क्योंकि उसका मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। अगर किसी पपाया में हो गया, ब्रिंजल में हो गया, ठीक है, और आप देखे होंगे इसमें टमेटो में हो गया, ठीक है ना, तो पत्तियाँ होती हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इन्फेक्टेड बाय द माइकोप्लाज्मा, ठीक बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, माइकोप्लाज्मा के ही बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत, ठीक बच्चों।
तो द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट लिविंग दैट कम्प्लीटली लैक सेल वॉल. They are the smallest living cells known and can survive without oxygen. ऑक्सीजन की भी जरूरत इनको नहीं पड़ती है. Many mycoplasma are pathogenic in animals and plants. ठीक है, ये पैथोजेंस भी होते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ बच्चों. यहाँ पे जो डायग्राम दिया है बना लीजिएगा. एक क्या है, बैक्टीरिया बाइनरी फिजन से डिवाइड होता है. तो देखो ये डीएनए के यहाँ आ गया, डीएनए यहाँ आ गया, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है ये. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो दिस मच ओनली. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा. ठीक है बच्चों, और मैं आपको नोट्स भेज दूँगा. ठीक है ना. थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर.